नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत के इतिहास के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल मूवमेंट्स में से एक, जो शुरू तो महज एक मजाक के तौर पर हुआ था, लेकिन देखते देखते एक विशाल डिजिटल विद्रोह बन गया। हम बात कर रहे हैं द कॉकरोच जनता पार्टी की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो देखिए, 15 मई 2026 को नीट पेपर लीक और फर्जी डिग्री के मामलों की सुनवाई चल रही थी। वहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ बेरोजगार युवाओं और आलोचकों को पॉइंट करते हुए कमेंट किया, कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी तिलचट्टे और परजीवी। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़का दिया। इस एक लाइन का असर कितना बड़ा था सोचिए। सिर्फ 9 से 10 दिन के अंदर इस नए मूवमेंट ने इंस्टाग्राम पर 2 करोड़, जी हां 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जमा कर लिए। ये एकदम इंस्टेंट और मासिव रिएक्शन था, जिससे एक बात तो साफ हो गई थी कि इस कमेंट ने युवाओं की किसी बहुत ही गहरी नस को दबा दिया था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक कोर्टरूम के इस रिमार्क ने कैसे एक डिजिटल मूवमेंट का रूप ले लिया। टाइमलाइन पर नजर डालें तो सब कुछ बहुत फटाफट हुआ। 15 मई को वो कंट्रोवर्शियल कॉकरोचेस वाला कमेंट आता है और ठीक अगले दिन 16 मई को बेसिकली एक मजाक के तौर पर एक सिंपल से गूगल फॉर्म के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लॉन्च कर दी जाती है। मई के आखिर तक आते आते इसका ग्रोथ इतना एक्सप्लोसिव हो गया कि एक्स अकाउंट्स ब्लॉक होने लगे और ये एक नेशनल डिबेट का मुद्दा बन गया। एक सटायर ने बिजली की रफ्तार से एक व्यवस्थित विद्रोह का रूप ले लिया था। अब सवाल यह है कि इसके पीछे था कौन। तो मिलिए अभिजीत दीपके से। 30 साल के अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया रणनीतिकार भी रह चुके हैं। उनका ये पीआर और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाला बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे साफ होता है कि सीजेपी का डिजिटल फुटप्रिंट इतना सटीक और सिस्टमैटिक क्यों था। न्यूट्रल नजरिया रखें तो उनका ये एक्सपीरियंस इस मूवमेंट के वायरल होने में एक बहुत बड़ा तकनीकी रोल प्ले करता है। लेकिन इस पूरे मूवमेंट की जान थी ये एक लाइन, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक हो जाएं। एक ताना था, एक तरह का मजाक जिसने उन तमाम यूजर्स को एक साथ ला खड़ा किया जो खुद को बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहने वाले या बस अपनी भड़ास निकालने वाले युवाओं के रूप में देखते थे। उन्होंने इस अपमान को ही अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। आखिर ये आग इतनी तेजी से फैली क्यों? देखिए, कोई भी व्यंग्य तभी काम करता है जब वो किसी असली दर्द से जुड़ा हो। जिन्हें आलसी कॉकरोच कहा जा रहा था, उनका फ्रस्ट्रेशन एकदम रियल था। आप खुद ग्राउंड रियलिटी देखिए। एम्प्लॉयमेंट के मामले में 8% से ज्यादा की बेरोजगारी दर। एजुकेशन की बात करें तो नीट और यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक। और इकोनॉमी में लगातार बढ़ती महंगाई और नौकरियों की कमी। ये वो सिस्टम की कमियां थीं जिन्होंने इन तथाकथित आलसी कॉकरोचों के गुस्से को हवा दी। इसके बाद जो हुआ वो डिजिटल युग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पहले ये वायरल सटायर इंस्टाग्राम पर हिट हो गया। फिर जब इस पर गवर्नमेंट और प्लेटफॉर्म्स का रिएक्शन आया, यानी एक्स अकाउंट और वेबसाइट को ब्लॉक करने के आरोप लगे, तो इसका नतीजा क्या हुआ? स्ट्राइस सैंड इफेक्ट। मतलब जब आप इंटरनेट पर किसी जानकारी को दबाने या हटाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा तेजी से फैलने लगती है। सेम यही हुआ और इस पार्टी की रीत सरहदों के पार तक निकल गई। तो अब चलते हैं इनके ब्लूप्रिंट पर। एक ऐसा मैनिफेस्टो जो दिखने में सटायर लगता है पर उसके निशाने एकदम सटीक हैं। इनका ये 5 पॉइंट मैनिफेस्टो जरा ध्यान से देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन, नेताओं के दल बदल या पार्टी हॉपिंग पर रोक, संसद में महिलाओं के लिए ज्यादा जगह और सबसे इंपॉर्टेंट युवाओं की जॉब्स और एजुकेशन पर फोकस। और इन सबको पैक किया गया एक टैगलाइन के अंदर, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। ये एक ब्रिलियंट तरीका है जहां आलस की चादर ओढ़कर असल में गवर्नेंस में गंभीर सुधारों की मांग की जा रही है। हास्यास्पद ब्रांडिंग के पीछे प्रॉपर पॉलिटिकल गोल्स छिपे थे। और इसीलिए ये नारा इतना पावरफुल बन गया, हम कॉकरोच हैं तो फिर हमारी समस्याएं भी सुन लो। इस एक लाइन ने जवाबदेही मांगने के पूरे तरीके को बदल दिया। लोगों का कहना था कि अगर आप हमें टारगेट कर ही रहे हैं तो फिर हमारी असली प्रॉब्लम्स का भी समाधान दीजिए। पर जैसा कि हमेशा होता है, जब भी कोई चीज इतनी बड़ी होती है, बवाल तो होना ही है। अब बात करते हैं इस पर हो रही बहस और कंट्रोवर्सी की। यहाँ पे हमें क्लियरली 2 अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ सपोर्टर्स हैं जो मानते हैं कि इस मूवमेंट ने पहली बार जेन ज़ी को एक बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म दिया है और ह्यूमर के जरिए पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई है। वहीं दूसरे तरफ आलोचकों और सरकार की तरफ से काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि इसमें विदेशी फंडिंग, खासकर जॉर्ज सोरोस का हाथ हो सकता है।
या ये विपक्ष का एक टूल है, और यहां तक कि इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बताया जा रहा है। और ये टेंशन सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रही, ग्राउंड पे भी हालात काफी सीरियस हो गए। फाउंडर अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकियां मिलने की रिपोर्ट सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की गईं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक प्रॉपर नैरेटिव की जंग छिड़ गई। और तो और पाकिस्तान में भी इससे इंस्पायर होकर कॉपी कैट अकाउंट सामने आने लगे। एक मीम कैसे इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी और कानूनी पचड़ों में बदल सकता है, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? क्या ये सिर्फ एक व्यंग है या वाकई कोई बड़ा बदलाव आएगा? अगर हम इनके डिजिटल पोटेंशियल की बात करें तो वो अनमैच्ड है। यूथ का भारी इंगेजमेंट और मीम्स के जरिए अपना मैसेज डिलीवर करने का इनका तरीका बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन असली चैलेंजेस तो ग्राउंड पर हैं। एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रियल वर्ल्ड लीडरशिप और फंडिंग की कमी बहुत साफ दिखाई देती है। इंटरनेट पर डिजिटल वर्चस्व बनाना एक बात है और जमीन पर पारंपरिक राजनीतिक ढांचा तैयार करना बिल्कुल अलग बात। वैसे इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे कई पैरेलल्स हैं जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रियल वर्ल्ड एक्शंस को लीड किया। अरब स्प्रिंग को ही देख लीजिए, या फिर किसान आंदोलन और CAA NRC मूवमेंट। इन सभी में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ था जिसने सड़क पर होने वाले आंदोलनों को आकार दिया। तो क्या CJP भी कुछ ऐसा ही कर पाएगी? इस सवाल का जवाब शायद फाउंडर के इसी स्टेटमेंट में छिपा है। उन्होंने कहा था, ये मजाक नहीं, ये गुस्सा है। व्यंग का मास्क चाहे जो भी हो, उसके पीछे की हताशा बिल्कुल रियल है। और ये कोट साफ बताता है कि युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अब राजनीतिक परिदृश्य में मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता। तो आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी भारत के सिस्टम में कोई रियल और बुनियादी बदलाव ला पाएगी, या फिर यह बस एक वायरल ट्रेंड बनकर रह जाएगी जो कुछ वक्त बाद भुला दिया जाएगा? एक छोटे से मीम से शुरू हुआ भारत का ये सबसे अनएक्सपेक्टेड डिजिटल विद्रोह आगे क्या मोड़ लेता है, ये आप और हम सब आने वाले वक्त में ही देखेंगे।